11 मर्दों संग अफेयर, 7 साल छोटे बिजनेसमैन से शादी, स्टारडम ने बनाया घमंडी तो नशे की लत ने बर्बाद की जिंदगी। फिर वक्त की ऐसी पड़ी मार कि ओवेरियन कैंसर ने बनाया शिकार। किसी ट्रेजेडी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगने वाली ये कहानी मनीषा कोइराला की जिंदगी का सच है। बॉलीवुड की नेपाली ब्यूटी और अग्नि साक्षी गर्ल के नाम से मशहूर हुई मनीषा कोइराला का नाम 90 के दशक की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार होता था। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब मनीषा ने अपने ही हाथों न सिर्फ अपने करियर का बंटाधार कर लिया, बल्कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं मनीषा को ही जाता है। नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली मनीषा कोइराला ने 90 के दशक में तहलका मचा दिया था। साल 1991 में आई अपनी पहली ही फिल्म सौदागर से मनीषा लोगों के दिलों पर छा गई थी। उन्होंने कई हिट फिल्में दी और लाखों फैंस का दिल धड़काया। इसके बाद मनीषा ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। हर फिल्म मेकर की वो पहली पसंद बन गई। यलगार, धनवान, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, 1942, अ लव स्टोरी और अग्नि साक्षी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर मनीषा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गई। लेकिन उसी दौर में मनीषा दोहरे नशे की लत की भी शिकार हुई। जहां एक तरफ स्टारडम का नशा मनीषा के सिर चढ़कर बोलने लगा, तो दूसरी तरफ उन्होंने खुद को शराब के नशे में भी डुबोना शुरू कर दिया। जब मनीषा कोइराला की फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वो इस तनाव को नहीं झेल पाई, जिसका असर उनके करियर पर पड़ने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा धीरे धीरे शराब के नशे में डूबती चली गई। नतीजा, कामयाबी के रास्ते से भटककर मनीषा ने कब बर्बादी की राह पकड़ ली, ये उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, जिंदगी के इस दौर में मनीषा को अपनी जवानी के दिनों में की गई गलतियों का एहसास आज शिद्दत से होता है। जिस दौर में मनीषा कोइराला शराब और स्टारडम के कॉकटेल के नशे में चूर थी, उसी दौर में वो अपनी नई नई लव स्टोरीज की वजह से भी सुर्खियां बटोरा करती थी। कहा जाता है कि मनीषा कोइराला अपना दिल हथेली पर लिए घूमती थी। और ग्लैमर इंडस्ट्री का रिवाज तो सब जानते हैं। बॉलीवुड में स्टार्स का प्यार में पड़ना जितना आसान होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है प्यार को निभाना। इस बात को नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला के अफेयर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर आसानी से समझा जा सकता है। जवानी के दिनों में मनीषा का नाम कई मर्दों से जुड़ा। कहा जाता है कि एक या दो नहीं, बल्कि 11 से ज्यादा मर्दों संग मनीषा का अफेयर रहा था। 20 साल बड़े नाना पाटेकर के साथ तो मनीषा के इश्क के खूब चर्चे हुए थे। शादीशुदा होकर भी नाना मनीषा के इश्क में पड़ गए थे, तो वहीं मनीषा सिर से पैर तक नाना के इश्क में डूबी थी। प्यार का ये खुमार तब उतरा जब मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में इश्क लड़ाते रंगे हाथों पकड़ लिया। कहा जाता है कि तब मनीषा ने चिल्ला चिल्ला कर खूब तमाशा किया था। इसके बाद मनीषा ने नाना के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया, लेकिन प्यार फरमाना बंद नहीं किया। डीजे हुसैन, नाइजीरियाई बिजनेसमैन सिसिल एंथनी, आर्यन वैद, प्रशांत चौधरी, ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ भी मनीषा का नाम जुड़ा। और फिर अचानक मनीषा ने घर बसाने का फैसला कर लिया। 19 जून 2010 को मनीषा ने नेपाली कारोबारी सम्राट दहल से शादी रचा ली। कहा जाता है कि सम्राट दहल से मनीषा की मुलाकात सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ ही समय की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि जल्दबाजी में शादी करने का फैसला मनीषा के लिए सही साबित नहीं हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही मनीषा और सम्राट के बीच झगड़े होने लगे और फिर शादी के 6 महीने बाद ही दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला ले लिया। सिर्फ 6 महीने में मनीषा और सम्राट का रिश्ता टूट गया। एक बार तो खुद मनीषा ने अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर एक नोट लिख कहा था कि वो अपने पति सम्राट दहल से तलाक चाहती हैं। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही मनीषा अपने पति को दुश्मन मानने लगी थी। साल 2012 में मनीषा और सम्राट का तलाक हो गया। हालांकि ये दौर मनीषा की जिंदगी का सबसे दुखद और चैलेंजिंग दौर था। साल 2012 में ही मनीषा को पता चला था कि वो ओवेरियन कैंसर की चपेट में आ गई है। मनीषा को स्टेज 4 का कैंसर था।
कैंसर की बीमारी का सुन मनीषा को गहरा सदमा लगा था। इस बीमारी ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अपने कैंसर का इलाज करवाने के लिए मनीषा अमेरिका चली गई। लगभग 11 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था। कैंसर के सामने घुटने टेकने की बजाय मनीषा लड़ी और कैंसर से ये जंग भी जीत गई। मनीषा अब कैंसर फ्री हैं और बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी भी शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।